फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। हम लास्ट क्लास तक जो है डिस्कस कर चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक। कंजम्पशन के रिगार्डिंग हमने जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस को और उसके आगे के इलस्ट्रेशंस को। तो हमारा जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 22, तो हम उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे अपना अगले टॉपिक की ओर। तो हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 की। सीबीएसई 2019 मुंबई रीजन का 2019 का एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद इसको डिस्कस करके चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब। गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर स्टेशनरी का कितना पार्ट डेबिट होने वाला है। सर, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सर जितना कंजम्पशन होगा उतना ही पार्ट जो है हम उसको डेबिट करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा कंजम्पशन है हम पहले ऑब्वियसली वो निकालने वाले हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें। इसके अलावा हमें गिवन है क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हमें गिवन है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें स्टेशनरी परचेज की भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इसके अंदर कि हमारा जो कंजम्पशन पार्ट है वो कितना है। कंजम्पशन का हमें फॉर्मूला याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस दैट इज इक्वल टू द कंजम्पशन। तो अगर हमें परचेजेस गिवन है तो सर ये क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन है? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी की इन्फॉर्मेशन गिवन है जो सर हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको इसका किस तरीके से होने वाला है। तो अभी हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 22 के सॉल्यूशन की। सो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 22 हमें क्या बताना है? हमें बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसके अंदर आपका स्टेशनरी का कितना पार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाला है। तो हम स्टेशनरी के पार्ट की अगर हम बात करें तो हम उसके रिगार्डिंग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, या फिर आप वर्किंग नोट बनाने की जगह डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको बताना है कि आपका स्टेशनरी का खर्चा कितना है टू स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का मेरे को जो, अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ सर, स्टेशनरी का मुझे गिवन क्या क्या है। अब मैं बात करूँ सर, मुझे परचेज गिवन है। परचेज्ड कितना? 75,000 रुपीज़ का ड्यूरिंग द ईयर का परचेज गिवन है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ओपनिंग को, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में भी कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, सिंपल सी बात है सर वो तो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 21,000 रुपीज़ लेस करूँगा क्लोजिंग, जो मेरे पास अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है, वो मेरे पास अभी भी पड़ा है, तो मैं उसे बाद में यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। तो इसको मैं लेस करूँगा तो मेरे पास नेट जो इफेक्ट आएगा, अगर आप इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे तो कितने का हुआ? 3,000 इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मेरे पास जो स्टेशनरी आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, जो मेरी कंज्यूम हो गई, मेरा उतना पार्ट आएगा, और मेरा कंजम्पशन का पार्ट कितना है? 78,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। वर्किंग नोट आपको जो देना है वो क्या देना है सर? जो मेरे को क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे लिए वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे परचेजेस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी। Since purchase of stationery was already given, therefore creditors information was not relevant। सर, क्रेडिटर से मुझे अल्टीमेटली करना क्या होता है? क्रेडिटर से मुझे अल्टीमेटली परचेज़ का नंबर ही तो निकालना होता है कि मेरा परचेज़ कितना है। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी वो नंबर है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 22 का। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन था, हालांकि इतना इजी लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि इसमें बच्चे सर कंफ्यूज किस तरीके से हो जाए कि सर ये जो क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका क्या काम था, इसका क्या रोल था।
इसका कुछ भी रोल नहीं था। आपको इसके रिगार्डिंग सिर्फ एक वर्किंग नोट देना था कि हमारे पास परचेज का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 23, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल भी एक कंज्यूमेबल आइटम है। आपको ये नहीं होता कि आपके पास जो भी बैट या बॉल है, हो सकता है कि वो आपका विद इन 1 ईयर यूटिलाइज हो जाता है, और विद इन 1 ईयर के आप अगर बात करें तो जितने तरीके से आप बॉल घुमा घुमा देते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपका एक दिन भी एक बॉल चलता है वही बहुत है आपके लिए। तो हम बात करें अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। दोनों चीज़ें उसने मांगी हैं सर, ओपनिंग की और क्लोजिंग की, दोनों बैलेंस शीट मांगी है और करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। हमें ओपनिंग का स्टॉक गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है और एडवांस का भी बैलेंस गिवन है, यानी कि एडवांस हमारा अभी तक पिछले क्वेश्चंस में नहीं आता। ठीक है, एडवांस का वैसे आपको नॉर्मली मीनिंग पता होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ सर। अगर आप किसी भी दुकानदार को कोई भी चीज़ उससे पैसा किसी भी तरीके में आपने लेना है और अगर आपने उसको उस चीज़ के रिगार्डिंग एडवांस दिया है, तो सर वो एडवांस आपके लिए क्या है, एज अ कस्टमर वो आपने उसको एडवांस दिया है, बट एज अ शॉपकीपर मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे उसे क्या करना है, मुझे उसके बदले आपको गुड्स देने हैं। वो जो एडवांस मेरे पास आ गया वो मेरे लिए क्या होने वाला है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करके चलूँगा। अभी मैं क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर यानी कि जिससे मैंने उधार में स्पोर्ट्स मटेरियल लिया हुआ है, और सप्लायर यानी कि जिससे मैं सामान लेता हूँ, मतलब अभी यहाँ पे कस्टमर कौन है, यहाँ पे कस्टमर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। अब जिस सप्लायर से वो लेती है, जिस शॉप से वो सामान लेती है स्पोर्ट्स मटेरियल का, उस शॉप को उसने कुछ एक पैसा एडवांस दिया हुआ है और कुछ उसके उधारी भी पड़ी है। तो हम दोनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे इस बार क्या निकालने के लिए। अभी देखते हैं आगे कि हमें परचेजेस का नंबर गिवन है या नहीं गिवन है। पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000 रुपये। देयर वर नो कैश परचेजेस मेड। अब इसने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि सर कैश में हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है। तो कैश में परचेज नहीं किया है तो हमें क्या निकालना होगा, हमें सारी की सारी क्रेडिट परचेज निकालनी होगी। और क्रेडिट परचेज किस तरीके से निकलेगी सर, हमें ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है, हमें पेमेंट गिवन है, क्रेडिटर को कितना किया हमने ड्यूरिंग ईयर, हमें क्लोजिंग गिवन है। इसके साथ साथ हमें नई इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें एडवांस का बैलेंस गिवन है। तो हम उस एडवांस को भी एडजस्ट करेंगे ताकि हम जो है वो नेट जो परचेजेस है, क्रेडिट परचेजेस है, उसका नंबर निकाल सकें। और एक बार हमारा क्रेडिट परचेजेस का नेट नंबर निकल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा अपने छोटे से फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा जो कंजम्पशन का नंबर है हमारा वो निकल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से इसको। हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, इलस्ट्रेशन नंबर 23 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सर हमें सॉल्यूशन में इसके क्या क्या देना है, हमें इसके अंदर बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना है क्या आएगा। इसके अलावा हमें क्या देना है, इसके अलावा हमें देना है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। तो एक छोटी सी बैलेंस शीट यहाँ पर आएगी और इसके अलावा एक और आएगी बैलेंस शीट जो आपकी एज एट 31 मार्च 2017 यानी कि जो आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं क्वेश्चन के अंदर मांगी गई हैं। तो ये हमने सारे के सारे फॉर्मेट बना लिए। इससे आगे हम क्या करने वाले हैं सर, हमें गिवन है क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा हमें गिवन है एडवांस हमने कितना दिया है अपने सप्लायर को, और इसके अलावा हमें गिवन है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितना किया है। तो हम इसको किस तरीके से आगे किस तरीके से परचेज़ की फ़िगर निकालने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सर परचेज़ की फ़िगर अल्टीमेटली कहाँ से निकलेगी, परचेज़ की फ़िगर मेरे क्रेडिटर्स के अकाउंट से ही निकलने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं वर्किंग नोट के ऊपर। वर्किंग नोट नंबर 1, इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल।
क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे हम इसके अंदर, नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट बनाएंगे अपना, ठीक है। अब इसके अंदर सर हमारे को क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमें गिवन था क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। सर क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ये डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है सर, क्रेडिटर्स का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना था सर ओपनिंग बैलेंस 7800 का, ठीक है। इसके अलावा हमें क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है करंट ईयर का 9200, ठीक है। ये तो हो गया, हमने जो क्रेडिटर्स के फिगर्स थी उसको पुट कर दिया इसके अंदर। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो सर इसके बाद मेजरली किस चीज़ के ऊपर बात करनी है, सर हमें एक और चीज़ गिवन थी, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब हमें एडवांस का भी बैलेंस गिवन है, तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, या तो हम दो सेपरेट अकाउंट्स बना सकते हैं, क्रेडिटर्स का अलग, एडवांसेस का अलग। बट हमें गिवन है पेमेंट हमने कितनी करी है सप्लायर को, 1,20,000 की करी है। अब इसके अंदर हम एडवांस की एडजस्टमेंट भी करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम एक कंबाइंड अकाउंट बना देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ही इसको सारे के सारे को लेके चले जाएंगे, तो हमें उससे एक आइडिया लग जाएगा। उससे नेट बैलेंसिंग हमें डबल डबल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वन कैलकुलेशन में ही हमारा काम हो जाएगा। अब जो हमने एडवांस दिया सप्लायर को, तो एडवांस हमने जो दिया सप्लायर को वो तो हमारे लिए सर एसेट होता है, तो एसेट होता है तो हम उसका अगर हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो वो हमारा डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर देखा था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग करते थे एडजस्ट, तो हमने आउटस्टैंडिंग और एडवांस एक साथ, जब एडजस्ट करते थे, तो उसी तरीके से ही इसको करने वाले हैं। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 25,000 रुपीज़ का जो मेरा एडवांस मैंने दिया हुआ है, ये मेरा जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होकर डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो डेबिट रहा मेरा बैलेंस, और ये मेरा कैरी डाउन होके कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो कि मेरा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा, जो मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। अब हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है इसके अलावा इन्फॉर्मेशन की पेमेंट हमने करी है सप्लायर को कितनी, 1,20,000 रुपये की। सर अगर सप्लायर हमारा क्रेडिटर है तो उसको हमने पेमेंट करी है, तो हमारा क्रेडिटर कम हो गया होगा और हमारे अकाउंट से पैसा गया होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट भी कम हो गया होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है सर, इसकी जनरल एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम ये एंट्री यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या रह गया सर, अब ये सब चीज़ें तो हो गई, पेमेंट हमने कर दी, तो अल्टीमेटली हमारा क्या निकलेगा, परचेजेस जब हम नॉर्मल क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारा क्या एंट्री, जनरल एंट्री क्या होती है, सिंपल सी उसकी जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं बाय परचेज अकाउंट। अब ये परचेज किसका है, स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो हमारा ये जो होगा, हमारी जो यहाँ पे फिगर निकलने वाली है, ये हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी, दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमारे को परचेज का नंबर निकालने के अंदर हेल्प करने वाली है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे दोनों साइड के अकाउंट की। तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो इस साइड का जो टोटल बनता है कितना बनता है, 144,200, ठीक है। अब ये 144,200 हम यहाँ पे कैरी डाउन करेंगे, इसके अलावा इसमें से ये लेस कर देंगे। अब 144,200 में से 7,800 लेस 25,000, कितना बैलेंसिंग फिगर हुआ, 111,400, 111,400, यानी कि 1,11,400 रुपये की जो है हमने क्या किया है। इसके अलावा हमने ये 1,11,400 रुपये का परचेज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर इतने का परचेज़ किया है। तो इसका एक वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं सर, वो किस चीज़ का आएगा, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो मेरा कंजम्पशन जाने वाला है, तो अल्टीमेटली मेरा कंजम्पशन कैसे निकलेगा सर, कंजम्पशन का सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस मेरा क्लोजिंग, यानी कि मेरे पास कितना माल ओपनिंग में पड़ा था उसके अंदर मैंने कितना और ख़रीद लिया और उसके बाद मेरा कितना अभी भी स्टॉक में पड़ा है, तो बैलेंस क्या हुआ जो मैंने कंज्यूम कर लिया। तो कंजम्पशन का सिंपल सा फॉर्मूला अब मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2200, परचेजेस का नंबर मैंने कहाँ से निकाला, परचेजेस का नंबर मैंने अकाउंट से निकाला, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 5800। तो अल्टीमेटली मेरा कंजम्पशन कितने का निकला सर, अगर मेरा इन सबको अगर मैं एडजस्ट कर दूंगा तो मेरा कंजम्पशन निकलेगा 1,07,800 रुपीज़ का मेरा कंजम्पशन का नंबर जो है वो निकल गया। अब अल्टीमेटली आंसर में क्या मांगा था सर, अल्टीमेटली आंसर ने सिंपल सा ये मांगा था कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा कंजम्पशन टू कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वर्किंग नोट नंबर 2 कितना नेट हमने अभी कितना निकाला 1,07,800 रुपये का। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन का प्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने और क्या क्या मांगा था, क्वेश्चन ने मांगा था सर बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दो, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। तो सिंपल सा हमारे पास जो जो फिगर्स गिवन है उन्हें बैलेंस शीट में पुट कर दो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक हमारा एसेट होता है, ठीक है। सिंपल सा एडवांस जो हमने दिया है इसके लिए स्टॉक के लिए वो भी हमारा एसेट है। इनकी वैल्यूज़ पुट करो 2200, 15,000 और यहाँ पे क्या आएगा क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी। अभी हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो हम ओपनिंग वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं 7800। ये मेरा ओपनिंग का प्रेजेंटेशन हो गया और सेम मेरा करंट ईयर का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। स्टॉक, एडवांस एंड देन माय क्रेडिटर्स। सर मेरे क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 9200, स्टॉक कितना है मेरे पास 5800 और एडवांस मैंने कितना दे रखा है 25,000 रुपये। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन हो गया इन चीज़ों का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 23 जो था ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इसको एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 23 तक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया पॉइंट है इसके अंदर, इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम आपको होमवर्क देंगे, वो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। बेसिकली अब इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट क्या आने वाला है सर, नया पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा अभी देखते हैं। सो Question number 24, illustration number 24. From the following information, calculate the amount that will appear against the items stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। यानी कि उसके स्टेशनरी अकाउंट के अंदर, स्टेशनरी अकाउंट में से कौन सा अमाउंट जो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आने वाला है, ये हमें उसको बता के चलना है। सर ये हम कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला लगता है हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे कंजम्पशन वाला और उसके बाद इस फिगर को कंप्यूट करेंगे। तो हमें बैलेंस गिवन है क्रेडिटर्स का, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 यानी कि करंट ईयर के अंदर पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट कितना है हमें वो गिवन है। तो उससे हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, उससे हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी परचेजेस की, और वो परचेजेस क्या होंगी, क्रेडिट परचेजेस, जितनी हमने क्रेडिट में परचेज करी। नाउ स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल स्टेशनरी परचेज। यानी कि सर अभी तक जो पीछे जो एडजस्टमेंट्स आई थी उसके अंदर अब एक नया पॉइंट और आ गया है। वो नया पॉइंट क्या कहता है सर, क्रेडिट परचेजेस के साथ साथ हमने कुछ ना कुछ कैश परचेजेस भी करी हैं ड्यूरिंग द ईयर में। तो कैश परचेजेस कितनी है 20% ऑफ द टोटल। तो यानी कि अगर मैं बात करूं सर, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर हम इसकी बात करें सर, ये क्रेडिट परचेजेस जो हैं हमारे पास टोटल परचेजेस का नंबर है। लेट्स से ये जो हमारी लाइन है ये हमारी टोटल परचेजेस है। दिस इज अवर टोटल परचेज, ठीक है। टोटल परचेज है हमारी ये लाइन, इसको अज्यूम करिए ये हमारी लाइन जो है ये टोटल परचेजेस है, ठीक है।
अब उसके बाद अगर मैं बात करूं सर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 20% इसका जो है टोटल परचेजेस का, वो आपका क्या है, 20% पोर्शन, लेट्स से दिस इज 20%। ये जो 20% पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका, ये है कैश के अंदर, कैश परचेज। और बैलेंस पोर्शन क्या है, ये जो बैलेंस 80% पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपके लिए क्या है, ये है मेरा क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, समझ पा रहे हैं अब आप कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर क्या एग्जैक्टली पॉइंट था। सर जो टोटल परचेजेस है मेरे पास गिवन है, उसके अंदर से 20% मेरा कैश के अंदर है, 80% मेरा क्रेडिट के अंदर है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो परचेजेस होती हैं, ये परचेजेस कौन सी वाली होती हैं सर, ये परचेजेस होती हैं ये वाली, टोटल परचेज का नंबर होता है ये। इसके अंदर कैश परचेज भी आता है, इसके अंदर क्रेडिट परचेजेस भी आता है। तो अब अल्टीमेटली मेरे को किस चीज़ का नंबर चाहिए, मेरे को टोटल परचेज का नंबर चाहिए। और टोटल परचेज का नंबर मैं किस तरीके से कंप्यूट करूंगा सर, मेरे पास क्रेडिट में से, क्रेडिटर्स के बैलेंस से मैं क्रेडिट परचेज निकालूंगा। और मुझे गिवन है कि सर जो कैश परचेज है वो टोटल परचेज का 20% है, यानी क्रेडिट परचेज 80% है। तो मैं सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला लगाऊंगा सर, जितना मेरा क्रेडिट परचेज होगा डिवाइड बाय 80%, दैट विल बी माय टोटल परचेज। सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करके चलते हैं। अगर मैं बात करूं सर सॉल्यूशन की, तो सिंपल सा हमें क्या बनाना है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 24। क्या बनाना है हमें यहाँ के अंदर, स्टेशनरी अकाउंट। सिंपल टी शेप्ड अकाउंट बना रहे हैं अभी हम। तो स्टेशनरी अकाउंट हमने बनाया। अब इसके अंदर हमें क्या गिवन है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है ये स्टेशनरी का, स्टेशनरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर स्टेशनरी अकाउंट। तो अगर मैं इसके अंदर सिंपल सी वैल्यू की बात करूं सर, पहले तो मैं ओपनिंग बैलेंसेस लिखूंगा। ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 30,000 रुपीज़ का क्रेडिट साइड के अंदर, 30,000। यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी हमें गिवन है कितना, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, 24,000 का। इसके अलावा मुझे एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। सिंपल सा जनरल एंट्री को पुट करूंगा मैं इसके अंदर, तो क्या होने वाला है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या कैश, कितना 1,26,000। तो 126 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ऐड करूंगा 24,000 को, टोटल हो जाएगा 1,50,000। और 1,50,000 यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या मेरा बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली क्या निकलने वाला है, कितना पार्ट मेरा परचेज का है, बाय क्रेडिट परचेजेस कितना हुआ, प्लस कर देंगे बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। तो ये हुआ मेरा सिंपल सा बैलेंसिंग फिगर, किस चीज का, क्रेडिट परचेजेस का। अब वही जो मेरा फॉर्मूला था सिंपल सा सर, ये मेरी 100% है। ठीक है, इसमें से ये मेरा 80% पोर्शन है जिसकी वैल्यू है 1,20,000 और ये 20% क्या है, कैश परचेज। अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, देयरफॉर टोटल परचेजेस is equal to 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80%। तो आप सिंपल सा इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 को 80% से, तो आपका टोटल परचेजेस कितना आ गया, टोटल परचेजेस इज 1,50,000। कैश परचेज का अल्टीमेटली नंबर कितना निकला, बैलेंसिंग फिगर अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सा कैश परचेज इज इक्वल टू, इसका 20% अगर आप करेंगे तो सीधा सीधा 30,000।
ठीक है। खैर हमारे लिए ये चीज़ रिलेवेंट नहीं थी, हमें अल्टीमेटली क्या बताना था, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरा आएगा अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Which will be equal to opening stock कितना है 40,000 एड परचेजेस टोटल परचेजेस कितनी है 1,50,000। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना 58,000। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा सर, अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1,32,000 रुपीज़। ठीक है। अल्टीमेटली सिंपल सा मेरा जो नंबर आना है 1,32,000, दैट इज माय आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो कि हमें डिस्कस करना था। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 24 था जो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 25 CBSE सैम्पल पेपर 2019 का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करके चलेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 24 तक के अपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। Thank you so much for attending today's class. Bye bye.